तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। टेबल और प्लेटफॉर्म और गैस में तेल भी चढ़ चुका है, सब्जियां भी कटी हुई रखी है, मसाले भी रखे हैं। और बन क्या रहा है, सुबह का टाइम है, सुबह की तो बन गई है चाय। और चाय के साथ साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं सुबह की नाश्ते की, जिसमें कि ज़्यादातर हम भारत में सब्जी रोटी, सब्जी पराठा का अमूमन ज़्यादातर घरों में इस तरह के नाश्ते चलते हैं, या फिर ढोकला या फिर कुछ इस तरह का पोहा, उपमा, कुछ भी अलग तरह के नाश्ते भी साथ में हम कभी कभी लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर घरों में हम सब्जी रोटी को प्रधानता से खाते हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो पहले तो हम बताएं कि हम जुड़ गए हैं, चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी से। और मैंने जो सब्जी मसाले काटे हैं वो कर रही हूँ मैं तैयारी बंद गोभी की, आलू और बंद गोभी की सब्जी की, जिसमें कि मैं डालूंगी प्याज, अदरक और लहसुन। बनाएंगे कैसे, उसके लिए पहले हम एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे, डालेंगे 1 से 1.5 सर्विंग स्पून या तो रिफाइंड ऑयल या फिर सरसों का तेल, जो भी आप खाते हो। बंद गोभी को बारीक बारीक काट लीजिए। 8-10 कलियां या एक पूरी गांठ लहसुन की लीजिए, उसे छील के मोटा मोटा काट लीजिए। 2 इंच टुकड़ा अदरक भी लीजिएगा, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। या तो घिस लीजिए या फिर इस तरह काट लीजिए। 4-5 दाने आलू के लिए, उसको भी एक साइज के काट के रखिएगा। 2 प्याज लीजिए, उसको भी एक साइज के काट के रखिएगा। या तो मैनुअल चॉपर में आप कर सकते हैं, हैंड चॉपर, या हाथ से कर सकते हैं, आपकी इच्छा। सबसे पहले मैं लूंगी लाल साबुत मिर्च, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर देखिए घरों में बच्चे, कुछ लोग चटपटा पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं। हमारे घर में बच्चा जो हमारा साथ है वो कभी भी मिर्च को पसंद नहीं करता है, लेकिन हम इस तरह से क्या करते हैं कि अपने फ्लेवर्स को जीवित रखते हैं। ये जो हरी लाल मिर्च है, खड़ी मिर्च, इसको हमने फ्राई कर लिया और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जब सब्जी के साथ या सब्जी पराठे या रोटी सब्जी के साथ आप इसकी एक बाइट लेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर सब्जी में ना पड़ी हो तो मैं जनरली इस तरह की चीज़ करती हूँ। तो ये तो मैंने साथ की तैयारी कर ली। अब मैं करती हूँ प्रिपरेशन तड़के की। और तड़के के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है 1 से 1.5 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, थोड़ा सा जरा नाम मात्र का साबुत धनिया, इसको हाथ से 2 हाथों से क्रश कर लेंगे तो और भी अच्छा। और चुटकी भर डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना डालने से एक स्वाद में, जो हम इस समय जो बना रहे हैं ना बंद गोभी, तो मेथी में थोड़ी बादी प्रवृत्ति होती है, तो इतना ही बस, इससे ज़्यादा नहीं। चुटकी भर हमने डाल दिया बस। अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमें जो चाहिए वो है हींग, क्योंकि हींग वायु दोष को, यानी कि गैस को, डकार और गैस जो बनती है पेट में, ज़्यादातर कद्दू, बैंगन, बंद गोभी वादी प्रवृत्ति के होते हैं, छोले, राजमा, तो उनमें हींग का प्रयोग जरूर होता है। तो हींग आधी छोटी चम्मच या 1 छोटी चम्मच अपने स्वादानुसार आप डाल लीजिए। ये तो मैं डाल चुकी मसाले। तो तड़का हमारा पूरा लग गया है। हमें अब कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब हमारे पास सब चीज़ें तैयार हैं। न्यू कुक्स और न्यू लर्नर से ये एडवाइस है कि कभी भी प्री हैंड प्रिपरेशन जैसे मैंने करी है ये करके रखने में, और वर्किंग वुमेन से भी, कि इस तरह की चीज़ों से क्या होगा, आपने सब्जियां मैंने धो भी ली हैं, ड्रेन भी हो गई हैं, और कहीं भी देखिए पानी ज़्यादा छोड़ नहीं रही, और नीचे मैंने थाली भी रखी है कि गैस स्टोव खराब ना हो। तो इस तरह से जब हम पहले प्री हैंड प्रिपेयर्ड हैं, मैं नहाने जाने से पहले सब्जियां काट के धो के इस तरह स्ट्रेन कर देती हूँ। उसके जब तक नहा कर आती हूँ तब तक मेरी ये तैयारी में साफ सुथरे से गैस स्टोव पे अपना रेडी करके चली जाती हूँ, क्योंकि शूट भी करना होता है, आपको भी दिखाना होता है, सुबह बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को ऑफिस भी भेजना होता है। तो इस तरह से मैं तैयारी अपनी कर लेती हूँ, ताकि आप तक भी वो चीज़ मैं पहुँचा सकूँ जो मैंने आज बनाई है। तो ये तो साधारण तरीके की कुकिंग है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, आप सभी बना सकते हैं, बनाते भी होंगे। मैं बस अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से टाइम को और फैसिलिटीज़ को अपने अकॉर्डेंस में मैनेज कर लेती हूँ।
बज रहा है सुबह 8 सवा 8 का टाइम और अब तक मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई है। साथ ही मैंने आटे की परात भी निकाल ली है ताकि जैसे ही सब्जी में छोंक लूंगी तुरंत मैं आटा लगा लूंगी। तो जैसे ही फैमिली रेडी होगी तब उनके सामने सब्जी तैयारी रहेगी। दाल बनानी होगी तो दाल बना दूंगी और रोटी पराठा जो भी कहा जाएगा वो हम टिफिन में और थाली में रेडी करके दे पाएंगे। अब यहाँ पर जब ये प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे या गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है और उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि बबल्स जो है ऑयल के साइड से निकल के आएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम प्याज, लहसुन, अदरक या टमाटर इस तरह के कोई भी मसाले भूनते हैं तो मसालों में सबसे पहले भुनाई अच्छे से होनी चाहिए। और भुनाई के लिए हमें क्या है, सब्जी का नेचुरल वाटर, पानी जो उसमें प्राकृतिक रूप से उसको ख़त्म करना होता है ताकि भुनाई अच्छे से हो। तो नमक हम इसी स्टेज पे मैं डाल देती हूँ ताकि 1 चम्मच करीब मैंने नमक डाला, आधा पहले डाला था आधा बाद में, फिर 1 चम्मच ये सारी सब्जियों के अकॉर्डिंग से मैंने नमक डाला। आप अपने स्वाद से डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी प्याज का पानी है वो अपने आप नेचुरली रिलीज हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और प्याज की भुनाई फास्ट हो जाएगी नमक डालने के बाद ही। अब जैसे ही मैं देख रही हूँ कि प्याज लाइट पिंक कलर के होने लग गए हैं, हमें करना है इसे गोल्डन ब्राउन तक। तो हम यहाँ पर गैस गरम है, तेल भी गरम है, मसाला भुन रहा है, तो अपनी स्टेप 1 को स्टेप 2 के साथ मैच करते जाएंगे। तो स्टेप 2 क्या है, ताकि हमारी कुकिंग फास्ट हो, हमें एक स्टेप पे रुकना ना पड़े। अब मैं इसी स्टेज पे लहसुन डाल दूंगी ताकि यहाँ से लहसुन की भी स्टार्टिंग हो जाए भुनाई की और तेल को टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट मिल जाए। तो लहसुन और साथ ही अदरक दोनों ही चीज हम इस स्टेज पे डाल सकते हैं। पर गैस की आंच होनी चाहिए सिम। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिम से मीडियम के बीच में ही प्याज, लहसुन, अदरक की भुनाई अगर हम करेंगे तो ही भुनाई ढंग की हो पाएगी। नहीं तो ज्यादा या तो मसाला जल जाएगा या फिर उसमें कभी तेल कच्चा पक्का रह जाएगा, कभी मसाला कच्चा पक्का रह जाएगा, तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो मसाले के साथ जब सब्जी मिल लेगी तो आपको खाने में स्वाद बढ़िया आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जो प्याज का प्रोसीजर था कुकिंग का वो स्टॉप होता गया धीमे धीमे, मतलब खत्म तो नहीं हुआ। और साथ ही मैं उसके जो मित्र थे लहसुन और अदरक उनको साथ में जोड़ दिया ताकि इनके साथ वो मिलके अपने आप भुनता रहे। अब भुनाई के साथ नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं, पानी इन चीज़ों का भी निकलेगा। तो यहीं पर मैं डाल देती हूँ हमारे पिसे हुए मसाले। ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। सबसे ज़रूरी जो भारत की हर सब्जी में पड़ती है और एंटीसेप्टिक है, हमारी हल्दी। हल्दी 1 छोटी चम्मच। गरम मसाला यहाँ पर ऑप्शनल है, तीखा खाते हो, तेज खाते हो, चटपटा, तब तो आधा चम्मच करीब गरम मसाला डाल सकते हैं। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए देना चाहें, तीखा ना खाते हो तो आप कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये देगी मिर्च है। हल्का सा चटपटा करने के लिए हम आधी छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ। अगेन आप अपने स्वादानुसार गरम मसाला और मिर्च पाउडर को स्किप कर भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, जैसे आपका फैमिली का टेस्ट हो। मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो अब यहाँ पर जो आंच थी वो मैंने सिम की थी, अब मैं हल्का सा मीडियम में कर रही हूँ और हाई में नहीं कर रही हूँ, ताकि कुकिंग प्रोसीजर इसका हल्का सा अब मैं फास्ट कर पाऊँ। हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्याज अभी कसर है, थोड़ा कच्चापन है प्याज का, जिसको मुझे थोड़ा और भूनना है। बस ये थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लगेगा। ये प्याज, लहसुन, अदरक हमारे भुन जाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे आलू। आलू डाल करके मैं ढक के इसको 5 से 10 मिनट सिम में पकने दूंगी, ताकि आलू के साथ प्याज, लहसुन, अदरक और ये जो पिसे हुए मसाले हैं नमक के साथ इसमें रच बस जाएं। और लास्ट में डालूंगी बंद गोभी, क्योंकि बंद गोभी को पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और मतलब जब आलू की स्टेज होगी 50% कुक्ड, यानी कि जब हम दबा के देखेंगे पकने के समय 10 मिनट बाद, तो वो आधा अगर हमारा स्पून जा रहा है मतलब 50% कसर बची है।
तो उस 50% कर्सर के समय वही स्टेप हमने करना है। जैसे प्याज के साथ लहसुन अदरक 50% प्याज हुआ था तब हमने डाल दिया था, तो स्टेप 1 के साथ स्टेप 2 को मैच भी करते आना है। तो यहाँ स्टेप 3 जो हम अभी करेंगे आलू, तो आलू 50% होगा, तो स्टेप 4 हमारा बंद गोभी उसको फॉलो ऑन कर लेगी, ताकि हमारी कुकिंग की हीट टेम्परेचर अकॉर्डेंस में मेंटेन होते जाए और मेरा टाइम भी बचे। 3-4 चीजें मैं दिमाग में लेके चल रही हूँ। एक, कुकिंग टाइम को कम करना, किचन की चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेना, अपने टाइम के अकॉर्डेंस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। बस अब यहाँ पर ये देख रही हूँ मैं कि ये बबल्स, देखिए ये ऑयल इस तरह से अगर बबल्स छोड़ रहा है तो यानी कि साइड में अपने आप ऑयल रिलीज हो रहा है, तो यानी हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। प्याज लहसुन का मसाला हमारा अब बिल्कुल तैयार है, 1 से 1.5 मिनट करीब हो गया है। अब यहीं पर मैं डाल दूंगी आलू। अब ये आलू जो है, आलू को थोड़ा टाइम लगता है पकने में, इसमें मसाले नमक वगैरह मिक्स होने में। तो यहाँ पर जब हम इसको नमक और प्याज लहसुन अदरक के साथ फटाफट से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको मैं ढक दूंगी। यहाँ पर हमें ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाप में ये जब अंदर तक मसाले आलू के अंदर घुस जाएंगे तो ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा देंगे। कुछ लोग इसी समय पे बंद गोभी भी डाल देते हैं, पर बंद गोभी ओवर कुक हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम हमें यहाँ पर आलूओं को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ढक लेती हूँ और आँच अगेन मीडियम से सिम में कर देती हूँ, क्योंकि 10 मिनट तक इन मसालों को इसमें जाना ज़रूरी है। और जो तीखा खाते हो उन फ्रेंड्स से ये भी सजेशन है कि आप इस तरह से तो निकाल ही सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रीन चिली भी प्याज लहसुन अदरक के साथ काट के बारीक फ्राई कर सकते हैं, अगर बहुत तीखा पसंद करते हो। अपनी अपनी फैमिली के अकॉर्डेंस में हमें काम करना चाहिए, ताकि जो बनाया हो उससे परिवार को भी संतुष्टि मिल पाए, और ऐसा ना हो कि कोई खाए और कोई नाक मुंह सिकोड़े कि भैया आपने ऐसा क्यों बनाया, आपने ऐसा क्यों बनाया। तो कुक का काम ये भी है कि साथ साथ अपने फैमिली को खुश रखना कि जो प्रिपरेशन हुई है वो सबको अच्छी भी लग रही है। अब नाउ अगेन हम अब स्टेप 4 के बाद हमें स्टेप 5 तक जाना है। मैं थोड़े से धनिया पत्ते लूँगी, उनको बारीक काट लूँगी, और जब सब्ज़ी पकेगी उसको गार्निश करूँगी। साइड बाय साइड यहाँ मैं खाली नहीं बैठूँगी। अब मैं फटाफट से आटा लगाऊँगी। परात मैं निकाल चुकी हूँ। इस परात में मैं आटा, देखिए पहले से प्री हैंड प्रिपरेशन जब रहती है हमारी, तो हम रुकते भी नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप पता होता है। तो बाय 9 in the morning, 8 बजे अगर मैं किचन में हूँ आधी प्रिपरेशन के साथ, तो 9, 9:15 तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। सब्जी रोटी, सब्जी पराठा जो भी बनाना हो फटाफट हो जाएगा। अगर दाल भी खा रहे हो तो दाल भी हम भिगा सकते हैं और साइड बाय साइड कुकर में तैयार कर सकते हैं इसी स्टेज के साथ। तो 2 चीज़ें साइड बाय साइड में इस तरीके से अपने टाइम को 4 चूल्हे का जो मेरा गैस है इस पे मैनेज कर लेती हूँ, ताकि जिस समय रोटी बनाऊँ उस समय तक मेरी सब्जी दाल प्रिपेयर हो जाए, और जब तक रोटी बन जाती है उसके बाद फिर मैं अपना सलाद वगैरह काटना हो या रायता तैयार करना हो वो भी मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं अपने काम को आसान बनाने की चेष्टा करती हूँ। कैसा लगता है ये विचार, इसको कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह की सब्जी ज़रूर बनाइएगा। और चैनल का जो मिशन है कुकिंग मेड ईजी फॉर एवरीबडी के मिशन को साकार ज़रूर करिएगा। कैसा बन रही हैं ये सब्जियां आज तक, बहुत आसान तरीके से काफ़ी चीज़ें मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप उनको भी एक बार देखिएगा। नाश्तों की रेसिपी चल रही है। 9 तारीख से नवरात्र माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है, तो अब जो रेसिपीज़ आएंगी वो फलाहार की भी आएंगी। आज थोड़ा शाम तक हमारा साउथ इंडियन का भी विचार है। प्याज लहसुन फिर 9 तारीख से तो निषेध ही हो जाएगा, तो फिर 10-11 दिन के लिए तो प्याज लहसुन की हम किचन में नहीं बनाएंगे। तो तब तक इस तरह की रेसिपीज़ के साथ अभी मैं शाम को बनाने वाली हूँ इडली या फिर उत्तपम और या अप्पम, तीनों में से जो भी फैमिली पसंद करेगी उसके साथ हम बनाएंगे मूंगफली और चने दाल की चटनी और नारियल की चटनी। कैसे बनेगी उसको देखने के लिए उस वीडियो के साथ ज़रूर जुड़िएगा। अब ये देख रही हूँ मैं कि 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। आलू में करीब मसाले रच बस गए हैं। यहीं पर हम अब बंद गोभी को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ टॉगल करना बहुत अच्छे से करना होता है, और जब न्यू कुक्स न्यू लर्नर्स के लिए बस इतनी सी बात है कि एक तो कढ़ाई से जले ना, ध्यान से इतने डिस्टेंस पे रखें अपने हाथ को,
कि आपके ऊपर आंच और तेल के छींटे ना आए। और ये अलट पलट यानी जो टॉगल कर रहे हैं हम सब्जी को आलू और मसालों के साथ, इसको आराम से करें, ताकि जोर से करेंगे तो सारी सब्जी गैस से बाहर उछल के आ जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से हल्के हाथ से ये यहाँ से लिया और ये किया, देखिए ये यहाँ से लिया, ये किया, तो अपने आप ही थोड़ी देर में क्या होगा कि क्योंकि नमक वगैरह पड़ा है तो बंद गोभी भी अपना पानी रिलीज करने लगेगी। जो कढ़ाई अभी भरी हुई दिख रही है वो 5 मिनट के अंदर ये कम रिड्यूस हो जाएगी सब्जी, आप देखिएगा। तो ये चमत्कार है प्रकृति का। देखिए प्रकृति कितना नेचुरली स्वस्थ रखती है चीज़ों को, और आग के संपर्क में आते ही उस सब्जी का मतलब चेंज ओवर कैसे हो जाता है मसालों के साथ जब, और वो प्लेट पे आती है तो तब तक उसके कितने रूप बदलते हैं। तो ये प्रकृति है, और प्रकृति ने हमें ये सब नियामतें दी हैं जिनको हम अपने तरीके से बना खा पा रहे हैं। तो प्रकृति का तो सबसे पहले धन्यवाद कि मदर नेचर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं खाने के लिए, जिनको हम अलग अलग फॉर्म में बना सकते हैं। इसी बंद गोभी को हम मोमोज़ में फिलिंग भी करते हैं, है ना। इसी बंद गोभी से हम इस तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं। हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में इस सब्ज़ी के साथ थोड़ी सी 2 शिमला मिर्च भी अगर मैं बारीक काट के डाल देती तो बंद गोभी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बहुत स्वाद लगती है, बहुत ही स्वाद लगती है। जाड़ों का टाइम हो तो उसमें मटर गाजर भी डाल दें तो और टेस्टी लगती है। सब कुछ यही होगा, सिर्फ गाजर और मटर ऐड होंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी? कम से कम 5 मिनट और इसको लगेंगे, 5 से 10 मिनट, और इसको मैं ढक के पकाऊंगी। अलट पलट मैंने कर लिया, तरीका आपको बता दिया किस तरीके से अलटना पलटना है जिससे गैस टॉप खराब ना हो। अब इसको हम ढक के पकने देंगे। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। इसको सर्व करिएगा पूरी, पराठा, रोटी, नान के साथ या दाल चावल के साथ। सब्जी की तरह से साइड डिश हो सकती है ये। तो एंजॉय करिए इस तरह की आसान रेसिपीज़, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।